हेलो 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 मेरे भाई लोग, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है कि नहीं ये बॉस। वेरी गुड, होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे 11th कॉमर्स के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए हमने ऑलरेडी ओसीएम के लिए ये वन शॉट रिवीजन की सीरीज शुरू कर दी है। ठीक है, और बच्चे उसे देख भी रहे हैं और बच्चों को उसका फायदा भी हो रहा है। ठीक है, साथ में मिलके हमने डिसाइड किया है कि साथ में मिलके इस बार एग्जाम को फोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो एसपी और ओसीएम ये दोनों भी जो हमारे सब्जेक्ट्स है 11th कॉमर्स वाले बच्चों के, उसमें हमने ये प्रॉमिस किया है कि सर हम हमारी साइड से ना इतनी मेहनत करेंगे कि 60 प्लस हर एक बच्चा ये दोनों भी सब्जेक्ट्स में जाना ही चाहिए, थियरी सब्जेक्ट्स होने के बावजूद। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी बच्चा अगर मेहनत करता है तो बॉस वो 65 70 प्लस 80 में से है, बात कर रहा हूँ मैं। तो 65 70 प्लस भी जाएगा। ओके बेटा, तो बस करना क्या है तुम्हें, बस साथ में बने रहना है। और ये जो भी रिविजन हमारे चल रहे हैं, रिवीजन वन शॉट रिवीजन लेक्चर जो भी चल रहे हैं ना, उसे बस बैठ के शांति से एकदम आराम से बैठ के देखना है, समझना है और जो जो यहाँ पे कहा जाए ना वो करना है बस। ये हमने डिसाइड किया, मिलके करेंगे तो मिलके ही होगा। ठीक है मुन्ने, चलो। सो आज क्या कर रहे हैं अपन? आज हम एसपी का चैप्टर नंबर 1 उसका वन शॉट रिवीजन यहाँ पे साथ में मिलके करेंगे। एसपी का चैप्टर नंबर 1 है सेक्रेटरी। सबको पता है कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसमें से ना कई सारे क्वेश्चंस बनते भी है। ठीक है, एकदम ही लॉजिकल चैप्टर है, एकदम ही आसान है, ये अपने मन से भी लिख सकते हैं ऐसा चैप्टर है। बस थोड़ा सा तुमने रिवाइज भी कर लिया ना, एकदम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया तो भी ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस तुम आसानी से कर पाओगे। ओके बेटा, चलो शुरू करेंगे फिर। चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सारे बच्चे तैयार हो जाओ, एकदम सीधे बैठना बॉस, सीधे सीधे बैठो, एकदम बढ़िया। ये चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ शुरू करेंगे चैप्टर 1। ध्यान दो, सबसे पहले क्या है सर इसमें? इंट्रोडक्शन टू सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये चैप्टर 1 ही है तो सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया इन्होंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे एक बार देख लेंगे बस। अब इंडियन इकोनॉमी ये ना इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज विद द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। भाई सर्विस सेक्टर दुनिया का बहुत फास्ट वे में बढ़ रहा है और उसमें इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, आगे इमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम अप इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो इसमें ना कई सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व हो चुके हैं, जैसे तुम्हारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे पार्टनरशिप है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये सबको मैनेज करने की बहुत जरूरत है भारत में और पूरी दुनिया में ही। नीड फॉर फाइनेंस, फाइनेंस की क्या जरूरत है भाई बिजनेस के लिए, सबको पता है ना। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस हो नहीं सकता। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। सो इट इज फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश, रन, मॉडर्नाइज, एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई बिजनेस। सर बिजनेस को चलाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस में टेक्नोलॉजी लाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, हर एक चीज करनी है, जो भी बिजनेस में एक्टिविटी करनी है ना, उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है ही। बिना फाइनेंस के बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट ग्रोथ एंड सक्सेस। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फाइनेंस को मैनेज कौन करता है? प्रोफेशनल लोग करते हैं। ठीक है, उन प्रोफेशनल लोगों में से एक है इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी। सो रोल ऑफ एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स विथ स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज आर हाईली इंपॉर्टेंट इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड। क्योंकि वो फाइनेंस को और सारे ही बिजनेस के एक्टिविटीज को मैनेज करने का काम करता है। प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, इट मीट्स द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी बिजनेस के अभी डिमांड्स चेंज हो रहे हैं ना, उस हिसाब से कोप अप करना और अपनी एक्सपर्टीज से दुनिया को, बिजनेस के इस सेक्टर को फायदा करके देना, ये सेक्रेटरी का प्रोफेशन कर रहा है। इट प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सपोर्ट इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये प्रोफेशनल सपोर्ट का काम करता है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट डील्स विथ origin, importance and features of secretaries, type, appointment, qualities and qualification of secretaries, functions and duties of secretary, functioning of joint stock company। ठीक है, अब ये जो है ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है, ये सेकंड चैप्टर में अपन देखेंगे, लेकिन ये तीनों भी इस चैप्टर में, तीनों पॉइंट्स इस चैप्टर में कवर हो चुके हैं, सारे पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब यहाँ से ना तुम्हारा एक्चुअल चैप्टर का रिवीजन शुरू होता है। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, याद करो बेटा, जब चैप्टर हमने किया था तो इसके बारे में पढ़ा था ना कि लेट 19th सेंचुरी में सेक्रेटरी का काम क्या होता था, फिर सेक्रेटरी ये वर्ड कहाँ से आया हुआ है।
ठीक है। फिर हमने देखा रोमन एम्पायर, फिर हमने और ये भी देखा था इंडियन हिस्ट्री। याद आ रहा है क्या कुछ 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 कुछ? हाँ सर, हमारे आंखों को सुनेला और कानों को देखेला लग रहा है, लग रहा है ना, एकदम लग रहा है ना। चलो बॉस, बस उसको ही रिवाइज करना है, ध्यान दो। So, in late 19th century, persons handling daily correspondence and finance activities were called secretaries. बस लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जो लोग फाइनेंस का काम संभालते थे और डेली करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन, तो ये करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन का काम संभालते थे ना, उनको बोला जाता था सेक्रेटरी। ये वर्ड कहां से आया? लैटिन ओरिजिन से आया है। द वर्ड सेक्रेटरी कम्स फ्रॉम सेक्रेटेरियस, जो कि एक ओरिजिनली लैटिन वर्ड है। इट रिलेटेड टू सिक्रेटम और सिक्रेटस, ये दो वर्ड्स से मिलके ये सेक्रेटरीज वर्ड बना है, जिसका मतलब क्या है? मीनिंग सीक्रेट्स और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। सीक्रेट को या कॉन्फिडेंशियल मैटर को बोलते हैं सिक्रेटम या सिक्रेटस। इससे बना है लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस, इस लैटिन वर्ड से बना है इंग्लिश वर्ड सेक्रेटरी। क्लियर है बेटा? आगे रोमन एम्पायर में क्या बोला जाता था सेक्रेटरी को? स्क्रिबे। क्या बोला जाता था? स्क्रिबे या स्क्राइबे, कुछ भी बोलो, ठीक है। सो रोमन एम्पायर में स्क्राइबे बोला जाता था, मतलब क्या? अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और रिकॉर्ड कीपर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। सर प्रोफेशनल लेटर राइटर क्यों? करस्पॉन्डेंस का काम है और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी संभालता था, इसलिए उसके पास बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती थी, उसके पास रिकॉर्ड्स भी होते थे। अपनी भारतीय हिस्ट्री क्या कहती है? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री क्या बोलती है? सेक्रेटरी इज नोन एज अमात्य, सचिव, चिटनीस एक्सेट्रा। तुम देखो ना पुराने जिन मूवीज में ना पुराने सारा वो पीरियड दिखाया हुआ है ना, उसमें होता था राजा महाराजा के टाइम पे सचिव होते थे या चिटनीस होते थे, अमात्य होते थे, ठीक है। मतलब क्या? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का काम करते थे। रोल क्या है इनका? ये क्या काम करते थे? पर्सन वो परफॉर्म्स सेक्रेटरियल वर्क, जो सेक्रेटरी का काम करेगा उसे क्या बोला जाता था? अमात्य, सचिव या चिटनीस। मॉडर्न यूसेज में इन इवन टुडे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव सेक्रेटरीज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अभी सेक्रेटरीज की बहुत जरूरत होती है। समझ में आ रहा है क्या? सेक्रेटरी के बिना कोई भी मिनिस्ट्री का कोई भी डिपार्टमेंट का काम होगा ही नहीं, ठीक है। चलो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी हम रेकमेंड करते हैं ये वाली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। क्यों सर, क्यों रेकमेंड करते हैं? क्योंकि ये सुंदर सी डेफिनेशन है, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है। बाकी दो डेफिनेशन अगर ये डेफिनेशन करना चाहते हो ना तो उसके लिए ये भी डेफिनेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। करनी तो है वैसे भी, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, अभी लिखनी कौन सी है एग्जाम में, ये लिखोगे तो भी चलेगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से सेक्रेटरी कौन है? अ पर्सन whose work is to write for others, conduct correspondence, keep records and transact various businesses for another person, society, corporation और public body। क्या बोला है? एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका काम है दूसरों के लिए लिखना। क्या लिखना? दूसरों के असाइनमेंट्स लिखना नहीं रे गधे, दूसरों के लिए लिखना। क्यों लिखेगा? करस्पॉन्डेंस करेगा। राइटिंग में होता है ना करस्पॉन्डेंस, जनरली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो राइटिंग में होता है, इसलिए टू राइट फॉर अदर्स, कंडक्ट करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन करना, कीप रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या सोसाइटी के लिए या कॉर्पोरेशन के लिए या पब्लिक बॉडी के लिए। मतलब ये सारे लोग सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन समझा? पक्का पक्का। अब दो कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्यारा प्यारा उटपटांग डेफिनेशन हम देखने वाले, ठीक है। देखो पहले ही बता रहा हूं, मैं रिकमेंड करता हूं ये डेफिनेशन करके जाओ और यही लिखो पेपर में, ये भी करना, पर लिखने का रिकमेंडेशन मेरा ये है, ठीक है। कोई बच्चा ये भी लिखना चाहता है तो ये दोनों लिखना फिर साथ में, ठीक है। चलो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्या बोलता है? कंपनी सेक्रेटरी, ये देखो, कंपनी सेक्रेटरी मींस अ पर्सन डिफाइंड अंडर द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 appointed by a company to perform the functions of a company secretary under this act। ओ हो सर क्या बोल दिया? समझ में नहीं आया? हाँ, ऐसा झटका लगा ना माँ कसम ये डेफिनेशन पढ़ के। इन्होंने सीधी सीधी भाषा में बोला है कि कंपनी सेक्रेटरी मतलब ऐसा व्यक्ति जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है, जिसको एक कंपनी अपॉइंट करती है कंपनी सेक्रेटरी के काम करने के लिए। नहीं समझा? कंपनी सेक्रेटरी मतलब वो व्यक्ति जिसे कंपनी अपॉइंट करेगी, काय के लिए? कंपनी सेक्रेटरी का काम करने के लिए। अरे लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी मतलब क्या? तो ये कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि बस वो तो मैं नहीं जानता, वो तो पूछ ले कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 से। समझा क्या? पक्का पक्का। तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 क्या बोलता है? ध्यान दो।
कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी कौन है? अ कंपनी सेक्रेटरी इज द पर्सन who is a member of ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जो सीएस प्रोफेशन है ना तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी, हाँ ये सीएस प्रोफेशन है ना, ये प्रोफेशन को ऑल ओवर इंडिया रेगुलेट करने वाली जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो इंस्टीट्यूट है स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको बोलते हैं आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ तो कंपनी सेक्रेटरी कौन है? जो इसका मेंबर है, जो ये इंस्टीट्यूट का मेंबर है, स्टूडेंट नहीं मेंबर, मतलब मेंबरशिप तुम्हारे पास होना चाहिए। समझ में आया क्या? पक्का पक्का 100%। ठीक है, और कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि भाई इनसे पूछो, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 से पूछो कि कंपनी सेक्रेटरी कौन है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि कंपनी अपॉइंट करते हैं कंपनी सेक्रेटरी का काम करने के लिए, और जिसको कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 बोलता है कि वो कंपनी सेक्रेटरी है। तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 क्या बोलता है? कंपनी सेक्रेटरी मतलब ऐसा व्यक्ति जो आईसीएसआई का मेंबर है। क्लियर है बात? पक्का पक्का, गुड, बढ़िया। सो समरी क्या है? अ सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु, सेक्रेटरी क्या है? हैंडल्स करस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो करस्पॉन्डेंस का काम करता है, रिकॉर्ड कीपिंग करता है। ऑर्गेनाइजेस मीटिंग्स एंड असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, सर मीटिंग्स अटेंड कराने का काम करता है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज, अटेंड नहीं ऑर्गेनाइज कराने का काम करता है। एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे वो काम करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर पाए। और प्लेज अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, सर कॉर्पोरेट कंप्लायंस मतलब कंपनीज पे, कॉर्पोरेट्स पे जो भी लॉज एप्लीकेबल है, जो भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, उन्हें वो कंप्लाई कराने का काम करता है। ठीक है, और गवर्नेंस का काम करता है। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, एकदम अच्छे से, 100%, गुड। आगे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। अब ये फीचर देखोगे ना, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही जनरल है। ठीक है, तुमने 2-3 बार बस ऐसे देख भी लिए ना तो भी एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है बेटा, ध्यान दो बस। पहला है इंडिविजुअल। अब जाहिर सी बात है, कोई भी सेक्रेटरी अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है, अब कंपनी सेक्रेटरी की बात नहीं करते अपन, जनरली सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। देखो फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी बोला है उन्होंने, तो सेक्रेटरी कौन बन सकता है? सर कोई भी इंडिविजुअली बन सकता है, आपके मेरे जैसा। कोई कंपनी सेक्रेटरी बन सकती है क्या? कोई कंपनी सेक्रेटरी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। कोई पार्टनरशिप सेक्रेटरी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन ही सेक्रेटरी बन सकता है। So only an individual can be appointed as a secretary. मैंने सिंगल पर्सन नहीं कहा, मैंने इंडिविजुअल कहा है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है? हाँ जी। सो इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल ही सेक्रेटरी बन सकता है। अ फर्म, इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट एक्ट एज अ सेक्रेटरी। सर फर्म, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी, कंपनी कभी भी सेक्रेटरी नहीं बन सकते। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 क्या है? इंडिविजुअल। दूसरा, सेकंड, इसके कुछ ड्यूटीज भी होते हैं। अब सेक्रेटरी बना है तो ड्यूटीज भी होंगे ना। ठीक है, तो क्या ड्यूटीज होते हैं? परफॉर्म्स रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सर रूटीन वर्क भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है। क्या क्या होता है उसमें? करस्पॉन्डेंस, मीटिंग्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, रिमाइंडर्स एक्सेट्रा। इन मॉडर्न टाइम्स ही ऑल्सो एंश्योर्स लीगल कंप्लायंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है सेक्रेटरी का, ये भूलना नहीं कभी भी। लीगल कंप्लायंस मतलब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल है ना, उन लॉज को कंप्लाई करना, उन लॉज के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, करा के देना, ये काम होता है सेक्रेटरी का। ठीक है, चलो आगे। सो पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है ड्यूटीज, तीसरा क्वालिफिकेशन। क्या है तीसरा फीचर? क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। अगर आप नॉर्मल दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए सेक्रेटरी बनने, तो उनके हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन लगता है वो होगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो कंपनी एक्ट 2013 ने जो बोला है वो क्वालिफिकेशन लगेगा। मतलब आप कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी मतलब आईसीएसआई के एक मेंबर आप होने चाहिए। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये देखो, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं भी सेक्रेटरी बन रहे हो तो आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया हुआ होना चाहिए। आप आईएएस होने चाहिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप होने चाहिए। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, ये देखो। सो क्वालिफिकेशन क्या है? मस्ट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस। कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो कंपनी एक्ट के हिसाब से, और गवर्नमेंट सेक्रेटरी बनना है तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। ओके जी, आगे पॉइंट नंबर 4, अपॉइंटमेंट। कौन अपॉइंट कर सकता है रे? सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट कर सकता है? ऊपर ही देखा हमने, इंडिविजुअल कर सकता है, कोई पार्टनरशिप कर सकता है, कॉर्पोरेट बॉडी कर सकती है, पब्लिक बॉडी, कोई भी कर सकता है। ठीक है, सो कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, सोसाइटीज, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स और कंपनीज। एनीवन कैन बी अपॉइंटेड बाय एनीवन, इसमें से कोई भी। समझ में आया? तो टाइप, इसी वजह से ना कंपनी, इसी वजह से सेक्रेटरी के टाइप्स है, 2 टाइप्स। एक पर्सनल सेक्रेटरी, मतलब जो इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं,
आपके मेरे जैसे लोग, उनको बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करता है। समझ में आया क्या? पक्का? यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, ये जो अपॉइंट करेंगे वो पर्सनल सेक्रेटरी होगा, ठीक है। और सोसाइटीज, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स, कंपनीज, ये अपॉइंट करेंगे उसे बोल देंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। क्या बात पक्की समझ में आ गई? ठीक है। पॉइंट नंबर 5, पेड एम्प्लॉय। सेक्रेटरी क्या होता है? ये उस ऑर्गेनाइजेशन का पेड एम्प्लॉय होता है। क्या होता है मुन्ने? पेड एम्प्लॉय। क्यों सर? इसे या तो सैलरी मिलती है या तो ऑनरेरियम मिलता है। समझ में आया क्या? ध्यान दो। A secretary is a paid employee. He gets salary और honorarium. Honorarium मतलब मराठी में उसको बोलते हैं मानधन। मानधन बोले तो जो सर्विस तूने रेंडर की है ना, उसके बदले में तुझे फी मिलेगी, उसको बोलते हैं honorarium, ठीक है। He holds an important position despite being an employee. एम्प्लॉई है लेकिन सीधा साधा एम्प्लॉय नहीं है। बॉस तेरे फाइनेंसेस मैनेज करेगा, तेरे मीटिंग्स अरेंज करेगा, तेरा लीगल कंप्लायंस देखेगा, तेरा सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखेगा, रूटीन वर्क देखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंपनी एक्ट ने ना सेक्रेटरी को केएमपीज में कंसिडर किया हुआ है, की मैनेजरियल पर्सनल, मतलब कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है उनमें से एक, ठीक है। सो पेड एम्प्लॉय है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सर ये वो काम करता है जो कोई नहीं कर सकता, मतलब चुपचाप बैठना, अपने पेट में किसी के राज रखना है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। आजकल कोई नहीं कर पाता ये, ठीक है, तो ये सेक्रेटरी करता है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। समझ में आया क्या? क्यों कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसके पास होती है? सर इसके कान बड़े होते हैं क्या? नहीं। इसका मुंह छोटा होता है क्या? नहीं। पेट बड़ा होता है क्या? नहीं। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों होती है इसके पास? क्योंकि बॉस ये सब कुछ मैनेज कर रहा है ना, कंपनी का पूरा, कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा यही जानता है, तो उसके पास सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहने वाली है, ठीक है। सो कस्टडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ही वर्क्स क्लोजली विद टॉप मैनेजमेंट एंड समटाइम्स इन्वॉल्वड इन पॉलिसी डिसीजंस। और यही एक व्यक्ति है जो ग्राउंड लेवल के लोगों के साथ भी जुड़ा है और टॉप लेवल के लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है मैनेजमेंट के। समझ में आया? इसलिए कई बार ये पॉलिसी डिसीजंस में भी इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। समझ में आया क्या? एक मिनट रुको बस। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 7, रिप्रेजेंटेटिव। सर ये रिप्रेजेंटेटिव का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डेंस करता है ना, कम्युनिकेशन करता है ना ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, तो बाहर के जो भी लोग हैं, बाहर के जो भी अथॉरिटीज हैं, उनके सामने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है सेक्रेटरी। ही एक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। He, the person, sorry, personal secretaries represent individuals and institutional secretaries represent organization. जाहिर सी बात है, पर्सनल है तो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है तो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिन्होंने उसे अपॉइंट किया हुआ है। एकदम लॉजिकल बात। समझ में आएगा बेटा? पक्का? आगे नेक्स्ट, क्वालिटीज। सर इसके पास ना कई सारी अच्छी खासी क्वालिटीज होना जरूरी है। ऐसा कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी आया और सेक्रेटरी बना, ऐसे नहीं चलेगा। इसके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, उन क्वालिटीज को परख के फिर इसे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ही मस्ट possess स्पेशल क्वालिटीज सच एज कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, कर्टसी, लीडरशिप, ऑर्डरलीनेस, कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सेट्रा। ये सारे क्वालिटीज इस एक व्यक्ति में अगर दिखे तो इसे आप सेक्रेटरी के जगह पे अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आया क्या हमने? पक्का पक्का समझ में आया? ये क्या है? क्या देखा हमने? फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। क्या देखा? फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। क्या क्या है? मेरे साथ साथ बोलेंगे सारे बच्चे फटाफट। पहला है इंडिविजुअल। इकड़े 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 इधर इधर इधर, मैं इधर बात कर रहा हूँ, पीछे क्यों देख रहा है? हाँ तुझसे ही बात कर रहा हूँ, इधर जल्दी। पहला है इंडिविजुअल, सेकेंड ड्यूटीज, थर्ड क्वालिफिकेशन, फोर्थ अपॉइंटमेंट, फिफ्थ पेड एम्प्लॉय, सिक्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, सेवेंथ रिप्रेजेंटेटिव एंड एट्थ, ओ मेरे भाई क्या हो गया? हाँ जी, और एट्थ है तुम्हारा क्वालिटीज। दीज आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। ये 8 फीचर्स है। फीचर्स वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे, इंपॉर्टेंस। सर क्या जरूरत है इसकी? इस व्यक्ति की जरूरत ही क्या है मैं कहता हूँ? अरे देखो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। In modern times, a secretary holds vital position due to increasing complexities and demands of business. The importance can be highlighted as follows. तो इसका importance क्या है? पहला, expert advice and guidance. सर ये एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, इसे लॉज का नॉलेज है, इसे फाइनेंस का नॉलेज है, अकाउंट्स का नॉलेज है, ऑडिट का नॉलेज है, सारी चीजों का नॉलेज होता है। तो ये क्या करता है? ये तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है, गाइड करने का काम करता है कई सारे मैटर्स में। ध्यान दो।
He provides valuable opinions and observations to superiors. He assists in policy decisions and helps management achieve growth. समझ में आया क्या? तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है अलग अलग पॉलिसी डिसीजंस में, उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में. सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटर. He manages routine office administration duties like documentation, office management, attending visitors, etc. He also supports in executive duties like policy formulation, planning and supervision. सर ये रूटीन ड्यूटीज, रूटीन काम भी करता है ये, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, विजिटर्स को अटेंड करना, ठीक है, या फिर मीटिंग्स को अरेंज कराना, और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज भी करता है जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सुपरविजन, ये सारे काम भी सेक्रेटरी करता है. ठीक है, हाँ, एक बहुत ज्यादा ओवरऑल इसका रोल बहुत बड़ा होता है. ठीक है, थर्ड है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन. ऊपर ही देखा ना फीचर्स में क्या, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मतलब इसके पेट में सारे राज रखे जाते हैं पिग्गी बैंक की तरह. ठीक है, तो ये क्या है, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन मतलब ही कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. ही हैज एक्सेस to confidential data of the organization. He acts as a confidential officer safeguarding business secrets. सारे secrets इसके पास होते हैं, इसको confidential officer भी बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर 4, correspondent. सर ऊपर ही देखा हमने क्या, कम्युनिकेशन का काम करता है, हाँ, कंडक्ट करस्पॉन्डेंस. समझ में आ रहा है क्या? तो किसके भी पे, ऑर्गेनाइजेशन के या उस व्यक्ति के जिसने इसे अपॉइंट कर रखा है. ठीक है, ध्यान दो. He handles inward and outward communication. दोनों भी कम्युनिकेशन यही संभालता है, आने वाला भी जाने वाला. ऑब्वियस सी बात है ना सर, इनवर्ड संभालेगा तो आउटवर्ड भी संभालना ही पड़ेगा. अगर ये इनवर्ड संभाल रहा है तो दूसरा कोई रिप्लाई देगा, ऐसे थोड़ी होगा. समझ में आ रहा है? आगे, he deals with members, directors, banks, insurance companies, registrar, government authorities, customers, etc. ये सारे लोगों के साथ डील करता है ये अकेला व्यक्ति. कितना भिड़िश होता है देखो, सबसे भिड़ जाता है. ठीक है, भिड़ जाता है मतलब सबसे कम्युनिकेट करता है, करस्पॉन्ड करता है. ठीक है बेटा, पक्का पक्का. चलो पॉइंट नंबर 5, लीगल कंप्लाइंस ऑफिसर. क्या है लीगल कंप्लाइंस ऑफिसर? ऊपर ही देखा हमने, कंप्लाइंस का काम भी करता है. कंप्लाइंस मतलब क्या, जो लॉ ने बोला हुआ है उसे फॉलो करना. सीधी सी भाषा में अगर समझे, अपनी गरीब सी भाषा में, तो लॉ जो बोलते हैं उसको फॉलो करना, दैट इज कंप्लाइंस. ठीक है, तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ी ना नॉलेज होगा कि लॉ क्या बोलता है. ये एक्सपर्ट है, इसको पता है, तो भाई मेरे बिहाफ पे तू कर. समझा? दैट इज कॉल्ड लीगल कंप्लाइंस ऑफिसर. He ensures timely legal compliances as per Companies Act 2013. He maintains statutory books, registers, files, returns and documents within time. ये सारे काम लीगल कंप्लाइंस से रिलेटेड ये करता है. कंपनीज एक्ट 2013 जो भी बोलता है वो कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. उसमें क्या क्या आता है सर? स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन करना, रजिस्टर्स मेंटेन करना, रिटर्न्स, अलग अलग रिटर्न्स होते हैं वो रिटर्न्स फाइल करना, डॉक्यूमेंटेशन का काम, ये सब कुछ ये व्यक्ति करता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट. सर सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक काम है इसका, मीटिंग्स कंडक्ट कराना. ठीक है सर, क्या मीटिंग्स कंडक्ट कराना? एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला तो सब लोग आ जाते हैं. भाई अपने जैसे मीटिंग इनके नहीं होते. ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज में या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ना मीटिंग्स बहुत ही फॉर्मल तरीके से, बहुत ऐसे एकदम फॉर्मली मीटिंग्स होते हैं. समझ में आ रहा है क्या? सो ये कंडक्ट कराने का काम कौन करता है? पूरा सेक्रेटरी. वो मीटिंग्स के पहले लोगों को नोटिस भेजना, फिर उसका प्रॉपर एजेंडा वगैरह बनाना. ठीक है, उसके मीटिंग जब चल रही है तो उसके मिनट्स बनाना, सब कुछ, सारे ही काम ये यही व्यक्ति करता है. समझ में आया क्या? पक्का पक्का. बहुत वो मीटिंग्स के चैप्टर में देखेंगे अपन. ठीक है, ध्यान दो. He prepares agenda, sends notices, records minutes, completes all formalities before, during and after meeting. सर मीटिंग के पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद भी इसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पक्का पक्का. ठीक है बेटा, वो माँ की तरह होता है. माँ नहीं क्या, अपने उठने से पहले, अपने उठने के, नींद से उठने के बाद और अपने सोने के बाद भी काम ही करती रहती है. जब भी आंखें खोलूं माँ काम करते हुए दिखती है. वैसे सेक्रेटरी का होता है, मीटिंग से पहले भी इसका रोल है, मीटिंग के दौरान भी इसका रोल है, मीटिंग के बाद भी इसी का रोल है. ऐसा होता है सेक्रेटरी. ठीक है बॉस, आगे नेक्स्ट. लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ. सर ये मैनेजमेंट और स्टाफ के बिटवीन का एक लिंक है, एक ब्रिज है. ठीक है, ये दोनों को मिलाने का काम करता है. He acts as a bridge of communication between management and employees. He ensures decisions are properly conveyed and coordinated. Decisions सही तरीके से कन्वे हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच रही है दोनों तक, ये इंश्योर करने का काम करता है सेक्रेटरी. एंड लास्ट पॉइंट इज फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट. सर कंपनीज एक्ट के हिसाब से बोला हुआ है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स और सेक्रेटरियल ऑडिट, ये दोनों को भी ये समझ के उसे फॉलो कराने का काम करता है. ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट मतलब सारे लॉज वगैरह जो भी तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है वो तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चेक करना, दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिट. और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मतलब आईसीएसआई के द्वारा
ये कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट देखा ना, तो वो आईसीएसआई के द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, कि एक कंपनी सेक्रेटरी ने अपने जीवन में वो काम करेगा तो किस तरीके से काम करना चाहिए, उसका एक उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है एकदम पक्का पक्का? वो सारा काम फॉलो करने का इसका होता है सेक्रेटरी का, स्पेसिफिकली कंपनी सेक्रेटरी की बात हो रही है यहाँ पे। He ensures the company follows legal and procedure and requirements. He plays an important role in corporate governance. समझ में आया? This is importance of secretary. टोटल 8 पॉइंट्स है, कौन से मेरे साथ साथ बोलो, माता रानी की कसम है सबको, ठीक है। चलो पहला क्या है, ओए है इधर 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 इधर, पहला क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड custodian of secret information, fourth correspondent, fifth legal compliance officer, sixth conducting meetings, seventh link between management and staff, and last one fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. क्या समझ में आया? इंपॉर्टेंस पक्का पक्का, फीचर्स और इंपॉर्टेंस क्लियर है एकदम। आगे नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ऊपर देखा ना हमने सर, सेक्रेटरी के दो टाइप्स है, एक है पर्सनल सेक्रेटरी, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ध्यान दो, देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। पहला पर्सनल, he works for an individual like businessman, professional, minister etc. इंडिविजुअल के लिए जो हम बोलते हैं ना वीआईपी पर्सन, ठीक है, ऐसे लोग ही जनरली तुम्हारे मेरे जैसे लोग करते क्या पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंट? नहीं भाई, हमें तो भाई बहन को ही बताना पड़ता है, जा रहे पानी लेके आ। हाँ, इनके लिए अलग से व्यक्ति होता है, ठीक है, वो होता है पर्सनल सेक्रेटरी। तो ही हैंडल्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क, करस्पॉन्डेंस, शेड्यूल एंड मीटिंग्स, ये सारे काम उनके भी पे ये पर्सनल सेक्रेटरी हैंडल करता है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में ना 5 टाइप से टोटल, कौन से सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, ठीक है। चलो एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले डिटेल में देखते हैं पर्सनल सेक्रेटरी को। ध्यान दो, पर्सनल सेक्रेटरी मीनिंग, और पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज। सर सबसे ओल्डेस्ट टाइप में से एक है पर्सनल सेक्रेटरी। दे आर अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा टू हैंडल करस्पॉन्डेंस एंड रूटीन वर्क ऑन देयर बिहाफ। उनके बिहाफ पे करस्पॉन्डेंस और रूटीन वर्क करने के लिए ये इस पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। वो हम हमेशा देखते हैं ना मूवीज में, वो एक बॉस बैठा है और उसके साइड में एक या तो एक सुंदर लड़की है, या तो कोई तो एक बहुत ही हैंडसम लड़का है, ठीक है, जो फोन कॉल वगैरह सब कुछ मैनेज करते हैं। उनके हाथ में एक ऐसे राइटिंग पैड होता है, उस पर कुछ तो लिखते हैं। हाँ वही है और कुछ नहीं अलग, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, दूसरा है सर अपॉइंटमेंट। बिजी इंडिविजुअल कौन अपॉइंट करता है? बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट पर्सनल सेक्रेटरीज सो दे कैन फोकस ऑन देयर मेन वर्क व्हाइल सेक्रेटरी मैनेजेस लेटर्स, फाइल्स एंड डे टू डे रूटीन ड्यूटीज। समझ गए क्या होता है सर? कौन अपॉइंट करता है? बिजी इंडिविजुअल्स, ताकि वो अपने खुद के काम कर पाए और उनके जो रूटीन ड्यूटीज है वो सेक्रेटरी मैनेज कर ले, ठीक है। आगे, क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है क्या पर्सनल सेक्रेटरी को? क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है क्या? नहीं होती, कोई नहीं होती। अगर उस व्यक्ति ने, इंडिविजुअल ने अगर कुछ बोल रखा है तो ही जरूरत होगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती। No strict academic qualifications are compulsory. Generally, a graduation degree, good command over language are preferred. Generally बोला है, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास जनरली होनी चाहिए, मतलब आप जनरली डेली रूटीन वाले काम कर सकते हो, ठीक है। आपकी लैंग्वेज पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट स्किल्स आपके पास होने चाहिए। क्वालिफिकेशंस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। जो तुम्हें अपॉइंट करने वाला व्यक्ति है उसके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है। डॉक्टर होगा तो उसके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, लॉयर होगा तो उसके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, सीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो उसके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, कोई मिनिस्टर होगा तो उसके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे। समझ में आएगा बेटा? पक्का। ये जनरल बोला है कि लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ये जनरल, ठीक है बेटा, पक्का पक्का। आगे दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। An institutional secretary is a secretary appointed by an institution or organization. एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो पहला, इसके कुछ टाइप्स है 5, उसमें से पहला सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब क्या सर? प्रॉफिट इनका मोटिव ही नहीं होता, ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उसका सेक्रेटरी कौन होता है? ध्यान दो, मीनिंग he works in organizations formed for social, educational, cultural, arts and sports activities, not for profit. एनपीओ मतलब क्या है, या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब क्या है? जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। ये सारे उनके अलग अलग मोटिव्स होते हैं,
ऑब्जेक्टिव्स होते हैं काम करने के, सोसाइटी को ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। आगे अपॉइंटमेंट, the secretary of non-profit association is elected by the management committee and can be full-time or part-time secretary on salary or honorarium basis। कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन की मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो अपॉइंट करते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है कंपनी में, वैसे ही ये होते हैं। समझ में आया क्या? मैनेजमेंट कमेटी या मैनेजिंग कमेटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे? सैलरी या ऑनरेरियम बेसिस पे, या तो फुल टाइम या तो पार्ट टाइम रहेगा। आगे कोई क्वालिफिकेशन लगता है क्या? नो स्पेसिफिक डिग्री इज रिक्वायर्ड, शुड नो फाइलिंग, कंप्यूटर्स एंड करस्पॉन्डेंस। बस यही चीज है कि करस्पॉन्डेंस, फाइलिंग और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, डिग्री की कोई जरूरत नहीं है स्पेसिफिक। आगे एग्जांपल्स, ये एनपीओ के एग्जांपल्स दिए इन्होंने, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। आगे सेकंड, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये कंपनी की तरह नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मराठी में एक कहावत है, एकमेका सहाय्य गुरु अवघे धरू सुपंथ। मतलब क्या सर? एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे और एक सबका साथ सबका विकास, ये सबको पता है ना? पका पका, हाँ। उसका मतलब होता है कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे को हेल्प करके सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दो। Meaning, a society formed voluntarily by 10 or more members, mainly to serve members। members के भले के लिए कुछ लोग एक आएंगे, वो अपने ही एक दूसरे के भले के लिए 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलके जो सोसाइटी फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन अपॉइंट करता है सेक्रेटरी को कोऑपरेटिव सोसाइटी में? सेम, इलेक्टेड बाय मैनेजमेंट कमेटी या मैनेजिंग कमेटी। He works usually on honorary basis। जनरली कोऑपरेटिव का जो सेक्रेटरी होता है ऑनररी बेसिस पे काम करता है। इन लार्ज स्केल सोसाइटीज ही मे बी फुल टाइम विद सैलरी। अगर बहुत बड़े लेवल की सोसाइटी है तो वहां पे फुल टाइम सेक्रेटरी हो सकता है सैलरीड बेसिस पे। आगे क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या? ही शुड नो, ध्यान दो, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, पर उसे कोऑपरेटिव लॉज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ही शुड नो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, यूजुअली अ ग्रेजुएट। एग्जांपल क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स, हाउसिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। तो इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लगता है। ठीक है, लॉ ने बोला है तो। मीनिंग की ऑफिसर, कुछ देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था केएमपी। कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है ना, उसे केएमपी में कंसीडर किया जाता है, की मैनेजरियल पर्सनल। मतलब मैनेजरियल जो लोग है ना, मैनेजरियल लेवल के, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज की मैनेजरियल पर्सनल, केएमपी। सो meaning he is a key officer of company responsible for business administration and compliance। business administration और compliance के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम होता है ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल कंप्लायंस। आगे कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडेड अंडर केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इस पे अपनी बात हुई, ये याद रखना बस। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, ये मेंबर ऑफ आईसीएसआई होना ही चाहिए। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी होना ही चाहिए। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई। इंपॉर्टेंस, ही प्लेज वाइटल रोल इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ठीक है, आगे नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी मीनिंग, ध्यान दो एकदम अच्छे से, सीनियर मोस्ट मेंबर या ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में जनरली सेक्रेटरी कौन बनता है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, जिसने अभी तक सबसे ज्यादा अपने जीवन में काम किया हुआ है उस डिपार्टमेंट में, वो सेक्रेटरी बन सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? एक्ट्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अंडर द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स। वो मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनके हेड्स होते हैं, मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, उसके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो चलाने का काम ये करते हैं सेक्रेटरी। समझ गए क्या? आगे क्वालिफिकेशन, यस ही मस्ट हैव क्लियर्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जैसे यूपीएससी या पीएससी की एग्जाम, एंड बिलोंग टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस। इस पे भी अपनी पहले बात हो चुकी है। ठीक है, एग्जांपल्स ये देखो, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी एक्सेट्रा। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। आगे फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। सर सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या है? सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या है? सबसे पहला करस्पॉन्डेंस। अब ये देखो, ये बार बार वही पॉइंट्स है। ठीक है, ऊपर भी देखा हमने करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे भी है करस्पॉन्डेंस, मतलब कम्युनिकेशन करना ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। ही हैंडल्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल सिस्टम।
He replies to inquiries from outsiders, government departments and stakeholders. He maintains records of the organization. ठीक है, so पहला पॉइंट क्या है? करस्पॉन्डेंस. सेकंड, ऑफिस मैनेजमेंट. He ensures efficiency of office routine. He supervises and controls office staff. सर ये ऑफिस का जो भी डेली रूटीन है ना, उसकी एफिशिएंसी संभालने का काम करता है, सही तरीके से रूटीन ड्यूटीज जो है वो करता है. ठीक है, ऑफिस स्टाफ को मैनेज करने का काम करता है. ही लुक्स आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज. और एचआर के भी कुछ फंक्शंस होते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज के, वो भी कई बार एक सेक्रेटरी हैंडल कर देता है. ठीक है, आगे. सो पहला है करस्पॉन्डेंस, दूसरा है ऑफिस मैनेजमेंट, तीसरा है रिसेप्शन फंक्शन. He attends telephone calls and visitors and manages inquiries and fixes appointments. Reception function मतलब क्या? सर कॉल्स को अटेंड करेगा, विजिटर्स को अटेंड करेगा, लोगों के साथ जो इसके कमिटी के मेंबर्स है या फिर इसके जो एम्प्लॉयर है उनके मीटिंग्स फिक्स करा के देगा. समझ में आ रहा है क्या? लोगों के इंक्वायरीज सॉल्व करने का, रिजॉल्व करने का काम करेगा. ये रिसेप्शन फंक्शन में आएगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल फंक्शन. क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन. फाइनेंस को मैनेज करेगा, ये हमने ऊपर ही देख लिया. He handles banking transactions and maintains accounts, keeps a watch on receipts and payments. He provides financial information to management, banks and government. सारे रिसीट पेमेंट्स को एकदम सही तरीके से या प्रॉफिट लॉस को ये सही तरीके से मैनेज करने का काम करता है. कभी कभी कैशियर का काम भी ये सेक्रेटरी करता है. अगर बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो कैशियर का काम भी सेक्रेटरी करता है. सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को, बैंक को, गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के अथॉरिटीज को प्रोवाइड करने का काम करता है, जिस इंफॉर्मेशन की उन्हें जरूरत. ठीक है बेटा, 4 फंक्शंस देखे अभी तक सेक्रेटरी के हमने. कौन से? पहला है करस्पॉन्डेंस, दूसरा है ऑफिस मैनेजमेंट, तीसरा रिसेप्शन फंक्शन, फोर्थ फाइनेंशियल फंक्शन. ठीक है. पॉइंट नंबर 5, अरेंजिंग मीटिंग्स. कंडक्टिंग मीटिंग्स ऊपर था, यहाँ पे अरेंजिंग मीटिंग्स है, सेम है, कोई फर्क नहीं है. ही ऑर्गेनाइजेस मीटिंग्स. किसके मीटिंग्स होते हैं? बोर्ड के मीटिंग्स होते हैं, कमेटी के मीटिंग्स होते हैं, जनरल मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग होते हैं. सारे मीटिंग्स कौन अरेंज करता है? सेक्रेटरी अरेंज करता है. और क्या काम है? ही ड्राफ्ट्स नोटिसेस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स. ठीक है, मीटिंग के पहले नोटिस, एजेंडा बनाना पड़ता है, मीटिंग के बाद मिनट्स बनाने पड़ते हैं, ये सब कुछ काम सेक्रेटरी ही करता है. आगे पॉइंट नंबर 6, स्टैट्यूटरी फंक्शंस. स्टैट्यूटरी मतलब लॉ ने बोला हुआ. ये कंप्लायंस ऑफिसर है ना, तो लॉ ने जो भी बोला है इसको फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, सो ही कंप्लाइज विद इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, स्टैम्प एक्ट, शॉप एक्ट, कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा. ही एंश्योर्स कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज. सारे लॉज को कंप्लाई कराने का काम करता है सेक्रेटरी. आगे पॉइंट नंबर 7, असिस्टेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब क्या? सर आगे फ्यूचर के जो भी प्लान्स बन रहे हैं या अभी जो भी कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है. ही कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस स्टैटिस्टिकल डेटा, हेल्प्स मैनेजमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज. पॉइंट नंबर 8, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन देता है. जिस भी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो मैनेजमेंट को चाहिए, डायरेक्टर्स को चाहिए, बैंक को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, शेयर होल्डर्स को चाहिए, सब इसी के पास आएंगे इन्फॉर्मेशन मांगने. क्यों? क्योंकि ही इज द रिकॉर्ड कीपर. इसके पास सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए. तो सप्लाइज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, बैंक्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज एक्सेट्रा. एंड पॉइंट नंबर 9, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. ही असिस्ट इन अपॉइंटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, सुपरविजन एंड ट्रेनिंग. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या करेगा? ये स्टाफ को मैनेज करेगा. स्टाफ के अपॉइंटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, उस काम डिस्ट्रीब्यूट करना, सुपरविजन करना, ट्रेनिंग देना, इस पे भी इसका ध्यान रहता है. आगे, एंड मेंटेन्स स्टैट्यूटरी बुक्स अंडर सेफ कस्टडी. स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब लॉ ने जो कंप्लायंस बोला है उसके अंडर कुछ बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं. सो ये काम भी सेक्रेटरी करता है. समझ में आया क्या? तो इसके 9 फंक्शंस देखे हमने अभी तक. कौन से है मेरे साथ साथ? चलो, पहला करस्पॉन्डेंस, दूसरा ऑफिस मैनेजमेंट, तीसरा रिसेप्शन फंक्शन, फोर्थ फाइनेंशियल फंक्शन, फिफ्थ अरेंजिंग मीटिंग्स, सिक्स्थ स्टैट्यूटरी फंक्शंस, सेवेंथ असिस्टेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, 8 प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, 9 एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. समझ में आया क्या? चलो, इसे याद कैसे रखेंगे? इसमें ना 50% से ज्यादा पार्ट तुम्हारा ऐसे ही कवर हो जाएगा अगर एक ट्रिक से याद रखोगे तो. ये देखो, कुछ ऐसे फंक्शन है ना जहाँ पे एक्चुअली फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे रिसेप्शन फंक्शन ये एक है, फाइनेंशियल फंक्शन ये एक है, उसके बाद स्टैट्यूटरी फंक्शन ये एक है. ठीक है, ये 3 फंक्शन वाले हो गए. कौन से? रिसेप्शन फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, स्टैट्यूटरी फंक्शन. रिसेप्शन फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, स्टैट्यूटरी फंक्शन, ये 3 हो गए. ठीक है, 9 में से 3 हो गए. अब ए वाले भी है, ए से शुरू होने वाले भी है. कौन से? अरेंजिंग मीटिंग्स ये एक है, अरेंजिंग मीटिंग्स. उसके बाद असिस्टेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी एक 4th फंक्शन वाला ही है. देखो, ये भी एक 4th फंक्शन वाला ही है. तो 4 फंक्शंस वाले हैं.
ठीक है, 4 फंक्शन वाले हैं, रिसेप्शन फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, स्टैट्यूटरी फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ये 4 फंक्शन वाले हैं। उसके बाद 2A वाले हैं, कौन से, अरेंजिंग मीटिंग्स और असिस्टेंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो 6 हो गए यहाँ पे। तो बचे कौन, अभी बचे हुए देखो कौन बचे बेचारे गरीब से, एक है करस्पॉन्डेंस, दूसरा है ऑफिस मैनेजमेंट, और तीसरा बचा हुआ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। समझ में आया क्या, पक्का पक्का एकदम अच्छे से। सो इस तरीके से 9 पॉइंट्स याद रखोगे तो काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ट्रिक को यूज करो, सामने जो भी दिख रहा है ना वो रिसोर्सेस को यूज करो, ठीक है। चलो, और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है तुम्हारा क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। सर एक सेक्रेटरी के क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टोटल 13 क्वालिटी तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है ये, ठीक है। चलो, क्या क्या क्वालिटीज है सेक्रेटरी के, एक सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला है एक्यूरेसी। सर ये 13 के 13 करने हैं, हाँ कोशिश करो 13 के 13 करने हैं तो करने की कोशिश करो, ठीक है। एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना उस पर डिपेंड करता है कि कितने लिखने हैं, ठीक है। मान लो अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7-8 पॉइंट्स तो भी तुमने लिखने चाहिए, ठीक है। कम से कम 6 पॉइंट्स तो भी लिखने चाहिए, और पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए सेक्रेटरी का, डेफिनेशन लिखना चाहिए, और उसके बाद ये क्वालिटीज लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो पहला क्या है, पहली क्वालिटी क्या है, एक्यूरेसी। ही मस्ट बी करेक्ट इन ड्राफ्टिंग लेटर्स, मिनट्स एंड रिकॉर्ड्स। सर ये जो भी काम कर रहा है ना, मीटिंग्स के बारे में, रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में, या लीगल कंप्लेंट्स के बारे में, ये इसने करेक्ट एकदम एक्यूरेट तरीके से करना चाहिए, ये करेक्ट होना चाहिए अपने काम में। दूसरा है एडेप्टेबिलिटी। सर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज होते रहता है, तो ये अगर कोई भी नया चेंज आया ना, इसने फटाक से उसे एडेप्ट करने की क्वालिटी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। सो एबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस लाइक पॉलिसीज, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तीसरा क्या है, कोऑपरेटिवनेस, सबको साथ में लेके काम करने की इसमें इच्छा होनी चाहिए। सो ही मस्ट हैव विलिंगनेस टू हेल्प अदर्स एंड बिल्ड टीम स्पिरिट। फोर्थ है कर्टसी। कर्टसी मतलब सर इसका बिहेवियर थोड़ा सभ्य वे में होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। इसे पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। सो पोलाइट एंड काइंड व्हाइल डीलिंग विद पीपल। नेक्स्ट इनिशिएटिव, इसके अंदर ये इनिशिएटिव वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए कि बॉस तेरा एम्प्लॉयर यहाँ पे नहीं भी है ना तो भी तू खुद से होके काम कर रहा है, हर बार पुश करने की जरूरत नहीं है, ऐसी क्वालिटी इसमें होनी चाहिए। ही टेक्स वॉलंटरी एफर्ट्स एंड डिसीजंस इन एम्प्लॉयर्स एब्सेंस। और क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप मतलब एम्प्लॉइज इसके अंदर जो भी काम करेंगे, जिनको भी ये मैनेज करेगा, उनको डायरेक्शन देने का काम, उन्हें मोटिवेट करने का काम, उन्हें गाइडेंस देने का काम, ये इसमें इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो ही गाइड्स, मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट लॉयल्टी, ये तो बॉस ये तो मतलब कहीं मिल ही नहीं रही है आजकल, कहीं भी झांक के देखो, ठीक है। लेकिन सेक्रेटरी के पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ क्यों, क्योंकि इसके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो बाहर कहीं पे जाके बकनी नहीं चाहिए, ये क्वालिटी है। लॉयल्टी इज ये बहुत बड़ी क्वालिटी बेटा, समझ में आ रहा है क्या, पक्का पक्का। सो ये इसके पास होनी चाहिए। ही मस्ट मेंटेन सीक्रेसी एंड प्राइवेटाइज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसके बाद ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस मतलब सिस्टमेटिकली काम करने का, इसमें एक इसका काम करने का तरीका सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है। ये क्वालिटी इसके पास होनी चाहिए। सो ही वर्क्स सिस्टमेटिकली टू कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, थोड़ा सही इसे मैनरिज्म पता हो, एटिकेट्स पता हो, थोड़ी एनर्जी इसकी अच्छी हो, समझ में आ रहा है क्या। सो गुड मैनरिज्म, काम नेचर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट नॉलेज सीकर। सर कोई भी नई चीज करने का, कुछ भी नया नॉलेज लेने का इसमें जुनून हो, ऐसा ये व्यक्ति होना चाहिए। सो ही कीप्स नॉलेज अपडेटेड टू परफॉर्म ड्यूटीज, और इसका नॉलेज भी कंटिन्यूसली अपडेटेड होना ये इसी के हाथ में है, ये क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पंक्चुअलिटी, सर टाइम का पक्का होना चाहिए, ठीक है। सो वैल्यूज टाइम एंड परफॉर्म्स टास्क एट द राइट मोमेंट, उसी वक्त का काम उसी वक्त पे करना। नेक्स्ट साउंड जजमेंट। साउंड जजमेंट मतलब क्या, सर कोई भी सिचुएशन सामने आई ना तो उसका सही तरीके से उसको उस सिचुएशन को जज करके फिर उसे हैंडल करने की सोच इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सो ही जजेस सिचुएशंस करेक्टली एंड टेक्स वाइज डिसीजंस। और लास्ट पॉइंट है टैक्टफुलनेस। कोई भी सिचुएशन आने दो, ये डरेगा नहीं, ठीक है। हाँ सामने खड़ा होगा सिचुएशन के सामने और उसे हैंडल करेगा सही तरीके से, ठीक है। सो हैंडल्स पीपल एंड सिचुएशंस वाइजली एंड सेंसिबली। ये 13 के 13 क्वालिटीज सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कौन से 13 क्वालिटीज, पहला एक्यूरेसी, एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस, कर्टसी, इनिशिएटिव, उसके बाद लीडरशिप, लॉयल्टी, ऑर्डरलीनेस, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, नॉलेज सीकर, और 3 पंक्चुअलिटी, साउंड जजमेंट, टैक्टफुलनेस। ये है तुम्हारे सेक्रेटरी के क्वालिटीज,
समझ में आया क्या? क्या है इस चैप्टर में तुम मुझे बताओ। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, बहुत भयंकर चैप्टर है क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम आसान सा और एकदम लॉजिकल और जनरल चैप्टर है। बस 2-3 बार भी तुमने देख लिया ना, सारे पॉइंट्स को देख लिया ना, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये रिवीजन लेक्चर मैं गारंटी देके बता रहा हूँ, अगर ये रिवीजन लेक्चर एक बार भी देखा तुमने, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के, तो चैप्टर 1 को वापस देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। तो फिर यहाँ पे चैप्टर 1 अपना एसपी का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में अपन मिलेंगे और ऐसे ही वन शॉट रिवीजन सारे चैप्टर्स के लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन अपना डिसाइड हुआ है कि साथ में पढ़ेंगे और साथ में एग्जाम को फोड़ेंगे, बस ये चीज याद रखना और पढ़ते रहना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। हमेशा की तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। बाय बेटा।